वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अमीन थेडिक। आज हम नहायत ही अहम थ्योरम जिसे पैथागोरस थ्योरम कहते हैं इसको पढ़ेंगे कि पैथागोरियन ने जो पैथागोरस थ्योरम पेश किया था वो क्या है। तो पैथागोरियन ने जो पैथागोरस थ्योरम पेश किया वो ये था कि राइट एंगल ट्रायंगल जो आपके पास होती है उनके साइड के दरमियान रिलेशन क्या होता है उसके बारे में बताया था, और ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहलाती है। यानी कि इसके अंदर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होती है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है हमारे पास कि जिसमें एक एंगल 90 का होता है। ये हमारे पास राइट एंगल है और ये इसका बेस है, और इन दोनों को जो ज्वाइन करती है लाइन उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। यानी कि हमारे पास ये अगर हमारे पास साइड ए वर्टाइसिस ए है और ये इसको नाम दे दें अगर बी का, और ये नाम हमारे पास सी है, तो ये जो राइट एंगल 90 का ये जो आपके पास एंगल बन रहा है इस साइड को हम नाम देते हैं परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर। और ये जो परपेंडिकुलर के साथ जो साइड हॉरिजॉन्टल साइड आपके पास होती है इसको आप नाम देते हैं बेस, और इन दोनों साइड को जो ज्वाइन करती है वो कहलाती है हाइपोटेन्यूज। उसको आप हाइपोटेन्यूज का नाम देते हैं। अगर ए वर्टाइसिस के सामने वाले साइड को स्मॉल ए से ज़ाहिर करें, बी वाले स्मॉल बी और सी वाले स्मॉल सी से, तो हम पैथागोरस थ्योरम को इस तरह से लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर के। यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का मतलब ये है कि आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि सी स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो इस तरह से पैथागोरस ने हाइट ऑफ अ हिल फाइंड कर ली थी ज़मीन पे खड़े हो गए पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करके कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी कि सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है हमारे पास सी है, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि बेस और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसको हम कहते हैं पैथागोरस थ्योरम। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको साइड्स गिवन है और वेरीफाई करना है पैथागोरस थ्योरम को। तो एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 23.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो लेंथ ऑफ द साइड गिवन है वो कितनी है। ए साइड आपके पास गिवन है 16, इसी तरह से बी साइड आपके पास गिवन है वो है 30, और सी साइड आपके पास गिवन है, तो सी साइड की जो वैल्यू है वो है 34। ये 3 साइड आपके पास गिवन है। आपने पैथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो सॉल्यूशन में वेरीफाई द पैथागोरस थ्योरम, तो वेरीफाई क्या करेंगे आप, ये वेरीफाई करेंगे कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विच इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर हमारे पास सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, सी की वैल्यू है 34 स्क्वायर, ये हमारे पास 16 है प्लस
b जो है वो 30। अब इन दोनों के आपने स्क्वायर ले लेने हैं, यानी कि 34 का स्क्वायर लेना है। तो 34 का स्क्वायर 34 मल्टीप्लाई बाय 34, तो ये आपके पास आता है 1156। 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस 30 का स्क्वायर 30 मल्टीप्लाई बाय 30 विच इज इक्वल टू 900। इसका मतलब ये होगा 1156 इज इक्वल टू 900 में 256 ऐड कर दें तो ये भी 1156 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये वेरीफाई हो गया कि 1156 इज इक्वल टू हो गया 1156, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हम ये कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसके अंदर ये प्रूव होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है, इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। उम्मीद है ये अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।